रायता तो फैल चुका। अब रायता जब फैल चुका तो वह समेटा नहीं जा सकता। और रायता फैल भी क्यों गया? जब फैल गया जब आपको पता था कि रायता फैलने वाला है, और रायता फैलने वाला है, और रायते को फैला कौन रहा है यह बात भी आपको पता थी। आप उस व्यक्ति को भी रोक सकते थे या रायते को बचा भी सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और अब रायता जब फैल चुका है तो उसे हाथों से समेटने का प्रयास हो रहा है। अब आप कहेंगे कौन सा रायता है, किसने फैलाया, किसका रायता था? तो मैं बात कर रहा हूं राजस्थान कांग्रेस के रायते की। और ये रायता फैलने वाली बात इसलिए बता रहा हूं कि राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा दोनों गंगानगर के दौरे पर थे। और गंगानगर का दौरा जब हो रहा है तो लोकसभा चुनाव की तैयारी है, विधानसभा चुनाव की हार की छोटी मोटी कहासुनी यह चल रही है। उस दौर में प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा कार्यकर्ताओं से संवाद के बीच बोलते हैं कि हमें ऐसा लग रहा था कि ये लोग हार सकते हैं, इन लोगों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन इस एंटी इनकम्बेंसी के चलते हम टिकट नहीं काट पाए। हम चाहते थे कि हम टिकट काटें, लेकिन हमें टिकट नहीं काटने दिए। मैं और डोटासरा जी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सके, मजबूती से अपनी बात नहीं रख सके। और अगर हम ऐसा कर पाते तो आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होती। यह कहना है राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को। इसके साथ वे ये भी कहते हैं कि राजस्थान में कार्यकर्ताओं से मिलूंगा, क्योंकि कार्यकर्ता ही कांग्रेस को बचा सकते हैं। पहले तो आप सुनिए कि आखिरकार प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा क्या। लीडरशिप उसे कहते हैं जो लीडर का सब रुतबा रखे, जो स्ट्रॉन्ग हो, जो वर्कर की सुने। यार हम तो दरवाजे बंद कर देते हैं जब वर्कर आता है। मैं दरवाजा खोलूंगा कोई बात नहीं, मैं नया नया था, मैं देखता रहा कि पकड़ में गलती ना कर जाऊं। तो गलती मेरे से और डोटासरा जी से जरूर हुई है कि हम स्टैंड भी ले पाए कि अभी गलत है, इसको टिकट नहीं मिली। मैं मानता हूं दोनों बातें करके बात ही करते हैं। अगर हम एक बात सुनो, अगर हम दोनों जो हमने डिसाइड किया था हम कैसे टिकट मिलती, तो आज तो सुना आपने प्रभारी जी किस तरह से कह रहे हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सके, हम मजबूती से अपनी बात नहीं रख सके। अगर ऐसा होता तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन जाती। अब जब रायता फैल गया तो उसे समेटने का प्रयास प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा कर रहे हैं, लेकिन अधूरी बात कह के। एक तो उन्होंने अपने भाषण में यह नहीं कहा कि उन्हें टिकट काटने से रोका किसने, लेकिन अब रायता जब फैल गया उनके बयान का, भाषण का, तो अब इसे समेटना भी पड़ेगा। अब इस भाषण रूपी रायते के फैलने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, क्योंकि उनका नाम भी जिम्मेदारी नहीं निभाने को लेकर प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने लिया है, तो अगले ही दिन गोविंद सिंह डोटासरा भी इस रायते को समेटने का प्रयास करते हुए दिखे और कह रहे हैं कि प्रभारी जी का कहना यह है कि हम कुछ लोगों के टिकट काट सकते थे जिन लोगों के एंटी इनकम्बेंसी का अंदेशा था, और हम वह लालच नहीं छोड़ पाए हमारे साथियों का टिकट काटने की बात को लेकर। यानी कि यह कहकर गोविंद सिंह डोटासरा रायता समेटने का प्रयास कर रहे हैं। अब सुन लीजिए कि वास्तव में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कह क्या रहे हैं। कि कुछ टिकटें कटे, नए लोगों को टिकटें मिले, जिससे हम लोग दोबारा सरकार में आ सकें। क्योंकि सवाल ये था कि योजनाएं हमारी अच्छी थी, लेकिन वो काम हम नहीं कर पाए। हम किसी दूसरे को दोष नहीं दे रहे, पार्टी आलाकमान को दोष नहीं दे पा रहे, हम मोह नहीं छोड़ पाए। हम हमारे पुराने लोगों का मोह नहीं छोड़ पाए, जिनकी एंटी इनकम्बेंसी थी उनको भी हमने पुनः टिकट दे दी, और दे दी तो परिणाम
तो सुन लिया आपने पहले प्रभारी के और फिर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के कि दोनों क्या कह रहे हैं। दरअसल प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा यह बात तो कबूल कर रहे हैं कि हम अगर मजबूती से अपना पांव टिकाए रहते, हम अपनी मजबूती से बात रखते, तो हम बहुत सारे टिकट वे काट सकते थे जो चुनाव हारने की स्थिति में थे, लेकिन हम यानी कि मैं और गोविंद सिंह डोटासरा ये जिम्मेदारी नहीं निभा सके। इतनी बात तो उन्होंने बहुत बेबाकी से कह ली, लेकिन प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा यह बात नहीं कह सके कि उन्हें किसने रोका था टिकट काटने से। अब इसके पीछे जो लोग हैं, जो लोग टिकट काटने से रोक सकते थे प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को, तो वे या तो मुख्यमंत्री तत्कालीन अशोक गहलोत हो सकते थे, क्योंकि चुनाव सारा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लड़ा गया था, और अगर राजस्थान के दौरे पर प्रभारी रंधावा होते थे और गोविंद सिंह डोटासरा थे, तो मुख्यमंत्री के अलावा छोटे व्यक्ति से शायद उनकी हर दौरे में मुलाकात हुई होगी। तो या तो उन्हें टिकट काटने से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रोका, या फिर सचिन पायलट ने रोका, या फिर कांग्रेस आलाकमान ने रोका। लेकिन जिसने भी रोका, जैसे भी रोका, क्या प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा उस समय, जबकि कांग्रेस में टिकट वितरण का समय चल रहा था, जब पूरे प्रदेश का दौरा चल रहा था, उसमें मुख्यमंत्री भी साथ होते थे, प्रभारी भी साथ होते थे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी साथ होते थे, सह प्रभारी भी साथ होते थे, और जब सारी दुनिया कह रही थी, हर कार्यकर्ता कह रहा था, हर नेता कह रहा था, राजस्थान की जनता कह रही थी कि इस बार कांग्रेस पलटकर नहीं आने वाली, अगर इन्हीं चेहरों को रिपीट किया गया तो इस बात को ना तो प्रभारी खुद सुखजिंदर सिंह रंधावा सुन रहे थे, ना प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सुन रहे थे, और मुख्यमंत्री तो सुनेंगे क्यों, क्योंकि उन्हें तो अपने उन लोगों को फिर से टिकट दिलाना था जिन्होंने होटलों में रहकर उनकी सरकार बचाने का जिम्मा लिया था। ऐसे में वे तो टिकट काट ही नहीं सकते थे। अब चौथे जो नेता है वो सचिन पायलट थे, तो उनका भी प्रयास सिर्फ यही था कि दो लोग मेरे साथ रहे हैं, मैं भी उनको टिकट दिला लूं, कांग्रेस जीते या हारे उससे ज्यादा कोई बात नहीं। हालांकि बयान देख लीजिए किसी भी नेता के, हम एकजुट हैं, हम हारेंगे नहीं, हम जीतेंगे, 156 सीट आ रही है, हमारी सरकार रिपीट हो रही है, हमारी योजनाएं इतनी अच्छी है, इनके अलावा कोई बात हो ही नहीं रही थी। धरातल पर कोई सुनना ही नहीं चाह रहा था किसी भी बात को। तमाम मीडिया हो, तमाम कांग्रेस का वर्कर हो, जब सरकार चल रही थी तब से लगातार इस तरह की चर्चाएं राजस्थान में हर जिले, गांव, तहसील, तालुका तक हो रही थी कि यदि इन्हीं चेहरों को रिपीट किया गया तो राजस्थान में कांग्रेस किसी भी हालत में सरकार नहीं बनाएगी। यदि कांग्रेस बड़ी संख्या में टिकट काटकर नए लोगों को मौका देगी तो निश्चित तौर पर कांग्रेस फिर से सरकार बनाने के नजदीक पहुंच सकती है। ये तमाम बातें होने के बावजूद सुखजिंदर सिंह रंधावा राजस्थान आते थे, उनके आगे पीछे सरकारी सुविधाएं लग जाती थी। एक तो चूंकि वे पंजाब के गृह मंत्री रहे हैं तो उनका कारकेट वहां से चला आता था। दूसरा, राजस्थान के वे सरकारी निर्माण होते थे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी तो वहां का जाब्ता लग जाता था। उसके बाद में उनके आसपास ऐसी व्यवस्थाएं थी कि आम कार्यकर्ता तो मिल ही नहीं सकता था, जिसे वे बुलाएं उसी मुलाकात होती थी। इसके अलावा किसी से मुलाकात वे जरूरी भी नहीं समझते थे, और जरूरी समझे भी क्यों, जब वे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रहते हुए कांग्रेस के मेहमान बनकर आते थे तो वे प्रभारी के रूप में अपने आप को क्यों समझे। प्रभारी की जिम्मेदारी शायद इतनी उन्होंने समझी कि राजस्थान में सरकार चल रही थी, गुलाबी विज्ञापन छप रहे थे, चाहे अखबार हो, चाहे टीवी हो, चाहे रोड साइड होर्डिंग्स हो, तो सब वह नजर आ रहा था। यानी कि 2004 में जब हिंदुस्तान में वाजपेयी जी की सरकार थी, प्रधानमंत्री वे थे, तो शाइनिंग इंडिया का नारा था और
पूरे देश में ऐसे लग रहा था कि शेर इंडिया है, धरातल पर नहीं देखा जा रहा था। नतीजा यह हुआ कि उस समय सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री कहे जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा सत्ता से बाहर हो गई और 10 साल तक यूपीए का शासन चला। और यूपीए के शासन में भी जब अंत का साल चल रहा था, साल 2013-14, तब यूपीए के तमाम नेताओं को भी शाही इंडिया टाइप ही लग रहा था। वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा बहुत ज्यादा आगे जा रही है, कांग्रेस धराशायी हो जाएगी। ठीक वैसा ही 2023 राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ हो रहा था। आप मुख्यमंत्री को ले लीजिए, आप किसी मंत्री को ले लीजिए, आप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को ले लीजिए, आप प्रभारी को ले लीजिए, प्रभारी नहीं, सह प्रभारियों को ले लीजिए, हाव भाव तेवर तो देखिए इस तरह के थे जैसे कि कांग्रेस में ये जो फैसला करते हैं उसी से कांग्रेस चल रही है। यह कांग्रेस का आंतरिक मामला हो सकता है, लेकिन बातें इतनी आई है कि प्रभारी अब सफाई पेश कर रहे हैं कि हम मजबूती से अपनी बात नहीं रख पाए, हम मजबूती से अपनी बात नहीं मनवा पाए, तो आपको मनवाने से रोक कौन रहा था। अब आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं से बोलूंगा और कार्यकर्ता ही कांग्रेस को चला सकते हैं। दरअसल ये बातें इसलिए हो रही हैं, मैं इन प्रभारी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दोनों बयानों को लेकर बहुत सारे कांग्रेस नेताओं से बात कर रहा था, कार्यकर्ताओं से बात कर रहा था, तो सभी का एक कहना था लोकसभा का चुनाव आ रहा है, कार्यकर्ताओं की फिर जरूरत है। अगर अब कार्यकर्ताओं की बात नहीं की जाएगी तो लोकसभा चुनाव में बूथ पर लोग कैसे मिलेंगे। दरअसल कहानी भी यही है। कार्यकर्ताओं की बात तो चाहे जब हो जाती है, लेकिन कार्यकर्ताओं को मिलता क्या है। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की मौजूदगी में एक के बाद एक 15 से ज्यादा अधिकारियों को रिटायर होने के साथ ही अगले दिन किसी न किसी बोर्ड निगम अकेडमी में फिर उनकी नियुक्ति दे दी गई। लेकिन प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कभी यह नहीं पूछा कि क्या यह कांग्रेस के वर्कर हैं, कांग्रेस के वर्कर का हक क्यों मारा जा रहा है, या फिर नियुक्तियां उन्हें मिली जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कहते थे, पहले की सरकारों में भी वे चेयरमैन रह चुके थे। वहां कार्यकर्ता याद नहीं आता ना मुख्यमंत्री को, ना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को और ना प्रभारी रंधावा को। कार्यकर्ता तो तब याद आता है जब लगता है कि अब सरकार जा चुकी। ऐसे में अब अगर कार्यकर्ताओं की बात नहीं करेंगे तो अगला चुनाव कैसे लड़ेंगे। और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा तो यहीं तक नहीं रुके। जिस समय चुनाव चल रहा था उस समय जो गया उसको पदाधिकारी का पट्टा सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पकड़ा दिया। यह नहीं पूछा कि उस वर्कर का बैकग्राउंड क्या है, वह कितने वोट दिला सकता है, वह किस जिले से है। और निश्चित मानिए कि जिन लोगों को प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने चलते चुनाव में नियुक्तियां दी है उनमें से 90% को खुद भी नहीं पहचानते, लेकिन उनको नियुक्तियां दे दी गई। इस हालात में कांग्रेस अगर चुनाव जीतने की बात करती है तो खुश पहले कोई भी पाल सकती है पार्टी, जैसे कि भाजपा कहती है कि हम इस बार 400 पार होंगे। यह राजनीतिक नारे होते हैं, कोई भी लगा सकता है। लेकिन क्या कांग्रेस वास्तव में धरातल पर देखती है? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष धरातल पर देखते हैं। उन्होंने जो टीम बनाई उसको देख लीजिए। अधिकांश लोगों का नाम आप कांग्रेस जनों के बीच में रख दीजिए, उनको अधिकांश लोग नहीं पहचानते, और यदि पहचानते हैं तो ये कहेंगे कि यह व्यक्ति तो ब्लॉक या जिला में पदाधिकारी बनने लायक नहीं था, वह प्रदेश में सचिव या महासचिव बना हुआ है। अधिकांश लोगों की स्थिति ऐसी ही है। और फिर उन पदाधिकारियों को आपने बना भी दिया, तो विधानसभा चुनाव का जब परिणाम आपके सामने आ गया और आप हारकर 70 सीटों पर आ गए, तो आपने उन पदाधिकारियों के बूथ पर मिलने वाले कांग्रेस के वोटों की गिनती करवाई।
कि आप प्रदेश के उपाध्यक्ष थे, आप महासचिव थे, आप सचिव थे, आप कोषाध्यक्ष थे, आपके बूथ पर कांग्रेस को कितने वोट मिले, किस बूथ पर आपने बढ़त दिलाई, जरा ये तो बता दीजिए। नहीं पूछा गया। जब परिस्थितियां ऐसी बना दी जाती है कांग्रेस में, तो फिर कांग्रेस भाषण देकर जीतने की बात करे तो समझ में नहीं आता कि कांग्रेस 156 से 56 आ जाती है, 110 से 21 आ जाती है और 123 से 70 पर रह जाती है। लोकसभा में 200 सीटों के से लेकर पहले 44 पर आती है, तो थोड़ा सा बढ़ती है, 52 तक चली जाती है। इतना खराब समय आने के बावजूद ये सबक नहीं सीखना है, क्योंकि लोग जो कहते हैं, पुराने कांग्रेसजन जो बात करते हैं कि हम तो इतने साल सत्ता में रहे हैं, तो हमें तो अभी भी वही सत्ता चारों तरफ नजर आती है, इसलिए हमें हार की परवाह कभी होती ही नहीं। एक और तो कांग्रेस थोड़ा थोड़ा करके लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पैसा अपने लोगों से इकट्ठा कर रही है, न्याय के नाम पर डोनेशन अभियान चला रखा है। दूसरी ओर कांग्रेस के नेता हैं कि सबक लेने को तैयार नहीं है। खैर, यह कांग्रेस जाने, कांग्रेस का आंतरिक संघर्ष जाने, कांग्रेस की हार जीत से सबक उनको लेना है वे जाने। लेकिन बात इसलिए आई रायता फैलाने की कि रायता तो उस समय फैल गया था जब 25 सितंबर 2022 को जयपुर में मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन रात को 1:30 बजे तक मुख्यमंत्री निवास पर बैठकर विधायक दल की बैठक नहीं ले पाए थे। समानांतर बैठक हुई थी। समानांतर बैठक के बाद में 70 के लगभग विधायक विधानसभा अध्यक्ष के यहां इस्तीफा देने चले गए थे और जो लोग किरदार इसके प्रमुख थे, भूमिका निभाने वाले थे, उनके खिलाफ पार्टी आलाकमान चुनाव तक कोई फैसला नहीं ले पाया, उन पर कोई कार्यवाही नहीं ले पाया। तो रायता तो उसी दिन से फैलना शुरू हो गया था और धीरे धीरे जब एक एजेंसी के माध्यम से चुनाव प्रचार की बागडोर संभला दी गई कुछ लोगों के हाथ में, तो फिर रायता तो फैलना था। उस समय कार्यकर्ता आपसे दूर हो चुका था, क्योंकि जब कार्यकर्ताओं को देने का वक्त था तब तो आपने उन कार्यकर्ताओं को पूछा नहीं। अब जब आपकी सरकार जा चुकी, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, लड़ाने के लिए आपको कार्यकर्ताओं की जरूरत है, तो एक बार फिर प्रभारी रंधावा जी को याद आ रहा है कि मैं कार्यकर्ताओं से बात करूंगा और कार्यकर्ता ही कांग्रेस को जिंदा रखेंगे। अब वे किन कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में यह भी देखना होगा कि कितने कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाएगा या फिर वही घिसे पिटे पुराने चेहरे जिन्हें जनता कई बार नकार चुकी है, उन्हीं को आगे कर दिया जाता है। अब तो सरकार भी नहीं है, ऐसे में देखना यह है कि प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा क्या अब लोकसभा चुनाव में अपनी बात मजबूती से रख पाएंगे? क्या उन लोगों को टिकट काटकर नए मजबूत लोगों को टिकट दे पाएंगे जो वास्तव में कांग्रेस को जीत के नजदीक ले जा सकते हैं? ऐसे में फिलहाल तो रायता फैल चुका है विधानसभा चुनाव हारने के बाद। अब प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के बयान के बाद, हालांकि रंधावा ने अपने बयान में खुद का और डोटासरा का बचाव तो कर लिया, यह नहीं बताया कि आखिरकार टिकट काटने से उन्हें रोका किसने था। अगर यह बता देते तो शायद आगे जाकर सुधार की गुंजाइश कांग्रेस में हो सकती थी, लेकिन शायद अपना बचाव ढूंढना यहां ज्यादा जरूरी है, कांग्रेस को बचाना ज्यादा जरूरी नहीं है। यह हर नेता के बयान से आपको देखने को मिलेगा। खैर, यह कांग्रेस जाने कि उनके प्रभारी क्या कह रहे हैं, कांग्रेस आलाकमान जाने कि उनके प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, यह कांग्रेस आलाकमान जाने कि कांग्रेस क्यों हारती है,
और अगर जब तक आलाकमान ये सब बातें नहीं जानेगी, नहीं मानेगी, तब तक हार के लिए तैयार रहना चाहिए कांग्रेस को। और शायद भाजपा का वह सपना सच खुद कांग्रेस जब ही कर दें कि अब की बार 400 के पार। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।